राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था। पत्नी गंगा, बेटा मोहन और बेटी राधा। उनका घर कच्ची मिट्टी का था, छप्पर की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। उसी पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर रामलाल अक्सर बैठकर अपनी फसल और आने वाले मौसम के बारे में सोचता था। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस करीब 2 बीघा खेत था, लेकिन उसके लिए वही उसकी दुनिया था। वो अक्सर कहा करता था, जमीन चाहे थोड़ी हो, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देता है। रामलाल का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता था। सुबह 4 बजे गंगा उसे जगाती। उठो जी, सुबह हो गई है, खेत पर जाना है। रामलाल उठता, हाथ मुंह धोता और चूल्हे पर बनी गर्म चाय पीकर अपने बैलों मोती और काला को खोलता। दोनों बैल उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि उसके साथी थे। मोहन भी कभी कभी अपने पिता के साथ खेत चला जाता था। वो अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन खेती में उसकी भी रुचि थी। बाबा, मैं भी हल चलाना सीखूंगा, मोहन उत्साह से कहता। रामलाल मुस्कुराता और कहता, पहले पढ़ाई पूरी कर ले बेटा, खेती तो जीवन भर करनी है। रामलाल का खेत गांव के किनारे था। खेत के पास एक छोटा सा कुआं था, जिससे वो पानी निकालकर फसल को सींचता था। जब बारिश अच्छी होती तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक साल उसने जीरे की फसल बोई। जीरा बोना आसान नहीं था, बहुत May the मेहनत earth और bless धैर्य us चाहिए with होता है। abundance this season. बीज बोते समय वो धीरे धीरे मिट्टी को सहलाते हुए कहता, हे धरती माँ, इस बार फसल अच्छी करना। दिन भर वो खेत में काम करता, कभी हल चलाता, कभी पानी देता, कभी खरपतवार निकालता। गंगा भी कई बार खेत में खाना लेकर आ जाती। लो जी, रोटी और छाछ ले आई हूं। दोनों नीम के पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाते और थोड़ी देर आराम करते। किसान का जीवन आसान नहीं होता। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे। रामलाल हर रोज आसमान की तरफ देखता और कहता, हे भगवान, थोड़ी बारिश भेज दो। लेकिन बादल आते और बिना बरसे चले जाते। गांव के कई किसान परेशान हो गए। कुछ ने कर्ज ले लिया, लेकिन रामलाल कर्ज से डरता था। गंगा ने एक दिन कहा, अगर फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा? रामलाल ने शांत स्वर में कहा, डर मत गंगा, मेहनत करने वाले को भगवान कभी भूखा नहीं सुलाता। उसने खेत में और मेहनत शुरू कर दी। कुएं से पानी निकालकर वो खुद बाल्टी से सिंचाई करता। मोहन भी मदद करता। राधा घर के काम में माँ का हाथ बटाती। कुछ हफ्तों बाद अचानक मौसम बदल गया। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। मोहन खुशी से चिल्लाया, बाबा, बारिश आने वाली है। और सच में थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। रामलाल आंगन में खड़ा होकर भीगता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। धरती माँ ने हमारी सुनी, उसने कहा। बारिश के बाद खेत फिर से हरे हो गए। जीरे की छोटी छोटी पौधियां मिट्टी से झांकने लगीं। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। खेत में जीरे की खुशबू फैल गई। कटाई के दिन पूरा परिवार खेत में जुट गया। रामलाल, गंगा, मोहन और राधा सब मिलकर फसल काटने लगे। मोहन ने कहा, बाबा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी मेहनत और भगवान की कृपा है। फसल को बाजार ले जाया गया। इस बार जीरे का दाम भी अच्छा मिला। रामलाल ने सबसे पहले पुराने छोटे मोटे उधार चुकाए। फिर उसने घर की छत ठीक करवाई और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। राधा खुशी से बोली,